हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ श्याम राठौर और आज के सेशन में हम समझेंगे फॉरेन आउटस्टैंडिंग। जितना भी हम एक्सपोर्ट करते हैं उसकी आउटस्टैंडिंग कैसे प्रिपेयर की जाए कि कितना पैसा कंसाइनी से हमें आना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम कोई भी गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं कंट्री वाइज, ओके, और कंसाइनी को जो भी गुड्स एक्सपोर्ट हो जाते हैं उसके बाद जो भी पेमेंट टर्म होती है उसके अकॉर्डिंग पेमेंट आती है, ओके। और जिसकी पेमेंट नहीं आ रही है वो हमें रिकंसाइल करना है, तो वो कैसे किया जाता है वो इस सेशन में आज समझेंगे। तो होता क्या है, जब भी कोई गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं हमें उस गुड्स के डॉक्यूमेंट्स बैंक में सबमिट करने पड़ते हैं एज़ पर टर्म एंड कंडीशंस। जब डॉक्यूमेंट्स गुड्स बैंक में सबमिट होंगे तो बैंक डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी और कंसाइनी के बैंक में सबमिट करेगी जहाँ पे गुड्स रिसीव होंगे। फिर कंसाइनी उन डॉक्यूमेंट्स को पेमेंट करने के बाद छुड़वाएगा और उन डॉक्यूमेंट को शिपिंग लाइन को दिखाएगा जिससे कि वो उसको गुड्स डिलीवर हो जाए। तो यहाँ पे मेन जो मोटिव है, ये जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस का, ये क्या है, ये है पेमेंट को लेने के लिए। पेमेंट को लेने के लिए एक सेट बनाया गया, सिस्टम बनाया गया जिससे कि पेमेंट आ सके। ठीक है, तो पेमेंट आने के बाद बैंक हमें नोटिफाई करेगी। बैंक हमें भेजेगी एक लेटर, जिस लेटर में आपको मेंशन होगा कि आपके अकाउंट में इतने पेमेंट क्रेडिट हुई है। साथ में रेफरेंस नंबर भी होगा, जैसे इनवॉइस नंबर हो गया, तो इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट हम उस पेमेंट को रिकंसाइल करेंगे। उस समय उस पेमेंट को हम मेंशन करेंगे शीट में ताकि वो शीट आपकी क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल, हमने एक शिपमेंट भेजी कोलंबिया, और कोलंबिया के लिए हमने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए और एज़ पर पेमेंट टर्म्स हमारी पेमेंट आ गई और बैंक ने हमें एक नोटिफिकेशन भेज दिया कि आपके अकाउंट में इस रेफरेंस के अगेंस्ट पेमेंट आई है। तो फिर हम जो शीट हमने एक्सपोर्ट रजिस्टर बना रखा है उसमें जो आउटस्टैंडिंग का कॉलम होगा, पेमेंट का कॉलम होगा, उसमें हम मेंशन कर देंगे कि इतनी तारीख को ये इसके यूटीआर डिटेल है, ट्रांजैक्शन डिटेल है और इतनी पेमेंट आई है। तो वहाँ से ये शीट ऐसे मैनेज होगी। अब ओवरऑल क्या होगा, जितनी भी शीट में पेमेंट्स आपकी नहीं आई है वो ब्लैंक रहेंगे। तो वो शीट हम प्रिपेयर करके फिर हम अपनी कंसाइनी वाइज उस शीट को फ़िल्टर लगा के वन रिस्पेक्टिव कंसाइनी को भेजेंगे कि आपकी इतनी पेमेंट अभी आई नहीं है, ताकि वो क्लियर की जाए। तो इस सेशन का समझने का मकसद यही है कि कैसे ये प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक एक्सपोर्ट रजिस्टर बनाना होता है, जो कि हम बेसिक बनाते ही हर ऑफिस में बनाया जाता है। उस एक्सपोर्ट रजिस्टर में उस शिपमेंट की फ़ॉरेन करेंसी लिखी जाती है। ठीक है, फ़ॉरेन करेंसी कितनी है उसकी, ओके। और उसके अलावा फ़ॉरेन करेंसी का मतलब यहाँ पे कि इनवॉइस वैल्यू क्या है, कौन सी करेंसी में है, वो लिखा होता है। उसके बाद आप डायरेक्टली आप या तो बैंक से नोटिफिकेशन आएगा या फिर आप ऑनलाइन बीआरसी के थ्रू शिपिंग बिल से चेक कर सकते हो कि इसकी पेमेंट आई है ना आई, और आई है तो कितनी आई है वो भी उसमें बीआरसी मेंशन होता है। तो वो हम इस शीट में मेंशन करेंगे कि रियलाइज अमाउंट के कॉलम में कि शिपमेंट के अगेंस्ट इतनी पेमेंट आ गई है। अब जो बचे हुए कॉलम होंगे उनमें ब्लैंक रहेंगे, तो वो शीट हम फिल्टर लगा के कंसाइनी वाइज प्रिपेयर करके अपने कंसाइनीज को भेज देंगे कि आपकी पेमेंट ये ड्यूज़ है। फिर कंसाइनी उस पेमेंट को रिलीज़ कर देगा। इस प्रकार से हम अपने आउटस्टैंडिंग शीट को मेंटेन करेंगे। अब बात आती है डॉक्यूमेंटेशन की। तो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस ये है कि पहले तो चीज़ ये कि आपकी पेमेंट टर्म है क्या शिपमेंट की। अब अगर एडवांस है तो पेमेंट आपको एडवांस ही आ जाएगी। अगर डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस है तो जैसे आप डॉक्यूमेंट बैंक में सबमिट करोगे आपको पेमेंट आ जाएगी। ठीक है, और डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट है तो डॉक्यूमेंट जैसे ही बैंक देखेगी कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लेगी, चेक कर लेगी, आ जाएगी। और डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस में इसलिए बताना भूल गया मैं, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस में एक एक्सेप्टेंस होता है कंसाइनी और सीपर के बीच में कि आपको इतने दिन में पेमेंट रिलीज हो जाएगी, जिसमें जो मेंशन किया जाता है एक टर्म, वो होती है 15 डेज फ्रॉम द BL डेट, 15 डेज फ्रॉम द शिपमेंट, एंड वी कैन से 15 डेज फ्रॉम द BL एंड यू कैन से इनवॉइस डेट। ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इन चीज़ों को हम उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा इसके बेस पे पेमेंट आती है, तो इस पेमेंट को हम प्रॉपर्ली से मैनेज करके शीट बना के हम अपने कंसाइनी को भेज सकते हैं। तो ये जो पेमेंट टर्म्स है
इसके अकॉर्डिंग हमें अपने डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन करनी होती है। जस्ट लाइक अगर एडवांस है तो एडवांस में जो भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट टर्म में कंसाइनी वाइज हुआ है उसके अकॉर्डिंग पेपर में प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, सम टाइम के एडवांस पेमेंट हो जाती है तो बैंक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम बैंक के थ्रू डॉक्यूमेंट उनको भेजें, हम डायरेक्टली भी भेज सकते हैं अपने कस्टमर को शिपमेंट रिलीज़ कराने के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो कई सारी चीज़ें होती है जो कि हम समझते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव ए नाइस डे।